दोस्तों जरा सोचिए, आज से लगभग 24 साल बाद वर्ष 2050 की एक सुबह आप खिड़की खोलते हैं, लेकिन सामने सड़क नहीं बल्कि उभरता हुआ काला समंदर है। हवा में चारों तरफ सायरन बज रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह पानी में समा रही हैं और आपके शहर का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन भाई ये कोई फिल्म नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे साइंस क्लाइमेट अपोकलिप्स कह रहा है। मजाक नहीं कर रहा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि 2015 की नासा रिपोर्ट बताती है कि समुद्र का वाटर लेवल हर साल लगभग 3.4 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। जहां 2021 में एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की बर्फ रिकॉर्ड गति से पिघली, वहीं 2023 में मुंबई और जकार्ता की सड़कों पर समंदर का पानी चढ़ाया, जो इतिहास में पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखा गया। क्लाइमेट साइंटिस्ट्स साफ चेतावनी दे रहे हैं कि जिस खतरे की उन्होंने भविष्य में आने की कैलकुलेशन की थी, वो अब वर्तमान में यानी बिल्कुल हमारे सामने आ चुका है। यदि हम केवल अकेले मुंबई की ही बात करें तो आज वहां लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, अगर समुद्र का स्तर बढ़ा तो ये 2 करोड़ जिंदगियां और उनके सपने कहां जाएंगे? वैज्ञानिकों के इस डेटा को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि हो सकता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उस भयानक महाबाढ़ का मंजर ना भी देखें, लेकिन हमारे बच्चे या हमारी आने वाली पीढ़ियां एक ना एक दिन इस जल प्रलय जैसी स्थिति का सामना जरूर करेंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान इस आने वाले खतरे से कैसे बच सकता है। साथ ही ईश्वर के उन सर्वाइवल संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने आज से हजारों साल पहले आए इससे भी भयानक महाप्रलय के दौरान मत्स्य पुराण के माध्यम से दिए थे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार क्या सच में ऐसी कोई घटना पहले हुई थी और कौन कौन से शहर और देश आज वाकई समुद्र के नीचे दफन हो चुके हैं, जिनके ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। अच्छा, विज्ञान हमें एक और शॉकिंग बात बताता है। करीब 11,600 साल पहले मेल्ट वाटर पल्स नाम की एक घटना हुई थी। जब आइस एज खत्म हो रही थी, ग्लेशियर्स इतनी तेजी से पिघले और समुद्र अचानक कई मीटर बढ़ गया। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक पूरी तरह से साइंटिफिक और मेजरेबल घटना है। इसके स्पष्ट जियोलॉजिकल एविडेंस आज भी पूरी दुनिया के भूवैज्ञानिकों के पास सुरक्षित है। यानी हमारी धरती पहले भी प्रलय देख चुकी है, और ताज्जुब की बात यह है कि इस मेल्ट वाटर पल्स वाले प्रलय का पूरा ब्लूप्रिंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण में हजारों साल पहले आए महाप्रलय के विषय में लिखा हुआ है। आइए इस कथा को शॉर्ट में जानते हैं। कहानी हजारों साल पुरानी है। कृतमाला नदी के तट पर राजा सत्यव्रत यानी मनु तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आती है जो अपनी जान बचाने की गुहार लगाती है। मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। ये मछली हर घंटे हर दिन अपना आकार बढ़ाती गई, यहाँ तक कि उसे रखने के लिए नदियां और अंत में विशाल समुद्र भी छोटा पड़ गया। अब ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये एक इशारा था कि नेचर का बैलेंस बिगड़ चुका है और अब मैसिव डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। अंत में भगवान मत्स्य ने मनु से कहा था, आज से ठीक 7वें दिन यह पूरी धरती जलमग्न होने वाली है। एक विशाल नौका बनाओ और उसमें जीवन के बीज सुरक्षित करो। आज से ठीक 7वें दिन ये पूरी धरती जलमग्न होने वाली है। एक विशाल नाव बनाओ और उसमें जीवन के बीज सुरक्षित करो। ये दुनिया का पहला ग्लोबल इवैक्यूएशन प्लान था जो तबाही से 7 दिन पहले ही तैयार था। पर क्या ये सिर्फ एक दैवीय चमत्कार था या इसके पीछे कोई प्राचीन साइंटिफिक कैलकुलेशन छिपी थी? विज्ञान की माने तो रिपोर्ट साफ संकेत दे रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट कहती है कि अगर हमने पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर चेंज को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रोका तो मॉडर्न प्रलय यानी सी लेवल राइज को रोकना नामुमकिन होगा, जिससे क्लाइमेट क्राइसिस की संभावना बहुत बढ़ जाएगी।
मरीन बायोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि समुद्र के टेम्परेचर में जरा सा चेंज भी समुद्री जीवों के बिहेवियर और उनके पॉपुलेशन को अनकंट्रोल्ड कर देता है। आज कोरल रीफ्स का मरना और मछलियों का माइग्रेट होना वही अलार्म है। मत्स्य पुराण में मछली का तेजी से बढ़ना दरअसल विज्ञान में बायो इंडिकेटर्स की तरह था। जैसे आज ग्लेशियर्स का पानी समुद्र में समाकर उसे ओवरफ्लो कर रहा है, वैसे ही उस मछली ने समुद्र के छोटे पड़ने की बात करके खतरे का इशारा दिया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की पूरी बर्फ पिघली तो समुद्र का लेवल 60 मीटर यानी करीब 200 फीट बढ़ सकता है। 200 फीट पानी बढ़ने का मतलब समझते हैं? सिर्फ समुद्र किनारे के शहर ही नहीं बल्कि कई पूरे देश तक पानी में डूब सकते हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर विनाशकारी रूप में दिखाई देगा। मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे बड़े शहर या तो पूरी तरह डूब जाएंगे या उनका बड़ा हिस्सा पानी में समा जाएगा। वहीं मालदीव्स और तुवालू जैसे छोटे द्वीपीय देश तो पूरी तरह नक्शे से गायब हो सकते हैं। अब बताइए, ऐसी विनाशकारी स्थिति को क्या आप उससे कम कहेंगे जिसे उस समय प्रलय कहा गया? वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का इतिहास खुद को दोहरा रहा है। 11,600 साल पहले का वो मेल्ट वाटर पल्स आज फिर से दस्तक दे रहा है। विज्ञान के पास आज ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि अतीत में समुद्र के स्तर बढ़ने से पूरी सभ्यताएं डूब चुकी हैं। भारत के तट के पास स्थित द्वारका के अवशेष समुद्र के अंदर पाए गए हैं, जहां अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में दीवारें और संरचनाएं मिली हैं जो संकेत देती हैं कि ये क्षेत्र कभी भूमि पर बसा एक विकसित नगर था। इसी तरह जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट नामक संरचना मिली है। हालांकि इस पर विवाद है कि ये मानव निर्मित है या प्राकृतिक, लेकिन यह स्पष्ट है कि ये क्षेत्र कभी सूखी जमीन रहा होगा। इसके अलावा डॉगरलैंड नामक विशाल भूभाग जो कभी यूके और यूरोप के बीच फैला हुआ था, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण पूरी तरह डूब गया और आज नॉर्थ सी के नीचे स्थित है। वैज्ञानिकों ने ब्लैक सी क्षेत्र में भी एक बड़े बाढ़ के प्रमाण खोजे हैं, जहां लगभग 7,600 साल पहले अचानक पानी भरने से कई बस्तियां नष्ट हो गईं। ये सभी प्रमाण इस बात को दर्शाते हैं कि प्रलय जैसी घटनाएं केवल कथाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास में वास्तविक रूप से घटित हो चुकी हैं। तो क्या राजा मनु की वो मछली प्रकृति का वही बायोलॉजिकल अलार्म थी जिसे हम आज इकोसिस्टम कोलैप्स कहते हैं? इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी जब 5% पर पहुंचती है तो वो आपको रेड सिग्नल देता है। आप उसे इग्नोर करते हैं और अचानक फोन डेड हो जाता है। मत्स्य पुराण की वो मछली दरअसल कुदरत का वही बैटरी वार्निंग सिग्नल थी। राजा मनु ने उस सिग्नल को पढ़ लिया और बैकअप तैयार कर लिया। लेकिन शायद हम चार्जर ढूंढने के बजाय आज भी रील देख रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि आज भी वैज्ञानिकों की ये चेतावनियां सिर्फ डेटा बनकर रह गई हैं। स्टूडेंट्स इसे एक ऐसे का टॉपिक समझते हैं, न्यूज़ चैनल्स टीआरपी का मसाला और सिस्टम इसे फंड्स बटोरने का एक और प्रोजेक्ट। पर याद रहे, जब प्रकृति अपना लेक्चर शुरू करती है तो इंसान की महान से महान बुद्धि भी शून्य हो जाती है। कोविड-19 का वो सन्नाटा इसका सबसे बड़ा गवाह था। भगवान मत्स्य ने मनु से कहा था, सप्त ऋषियों और समस्त वनस्पतियों के बीजों को नाव में रखो। आज ठीक यही काम इंसान नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों में कर रहा है। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, इसे डूम्सडे वॉल्ट कहा जाता है, जहां लाखों बीजों को सुरक्षित रखा गया है ताकि किसी प्रलय के बाद जीवन दोबारा शुरू हो सके। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास भी ऐसी ही कोई एडवांस्ड बायोडायवर्सिटी प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी थी जो आने वाले रीसेट को जानती थी? मत्स्य अवतार का वो सींग जिससे मनु की नाव रस्सी से बंधी थी, वही उफनती लहरों के बीच उसकी स्टेबिलिटी का आधार था। उसी से बंधी होने के कारण नाव बिना भटके मछली की दिशा को फॉलो कर रही थी, बिल्कुल आज के नेविगेशन कंट्रोल सिस्टम्स की तरह। मत्स्य पुराण हमें सिखाता है कि तबाही से पहले संकेत मिलते हैं और आज नासा और ग्रीनलैंड के डेटा वही संकेत दे रहे हैं। लेकिन अगर आज हम उन संकेतों को नहीं पढ़ पाए तो शायद अगली बार हमारे पास कोई सीड वॉल्ट या नाव भी काम नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस आने वाले प्रलय को रोका जा सकता है?
सच्चाई तो यह है कि इसे पूरी तरह रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र गर्म हो रहा है और बर्फ की परतें अस्थिर हो चुकी हैं। ये बिल्कुल उस ट्रेन की तरह है जो चल पड़ी है। अब उसे अचानक रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे धीमा जरूर किया जा सकता है। दुनिया भर में वैज्ञानिक और सरकारें कार्बन उत्सर्जन कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने और जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आईपीसीसी बार बार चेतावनी देता है। शहरों में कोस्टल बैरियर्स, फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा की बचत, पेड़ लगाना और जागरूकता फैलाना छोटे कदम जरूर है, लेकिन मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर इंसान को सच में बचना है तो समाधान भी वही है जो मत्स्य पुराण ने हजारों साल पहले बताया था। पहला, प्रकृति के संकेतों को समय रहते समझना। दूसरा, जीवन के संसाधनों जैसे भोजन, पानी और बीजों को सुरक्षित रखना। और तीसरा, सुरक्षित स्थान, तकनीक और व्यवस्था के साथ समय रहते तैयारी करना, क्योंकि प्रलय अचानक नहीं आता, वो पहले चेतावनी देता है और फिर सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सबका ध्यान इस गंभीर विषय की ओर जाए, क्योंकि मैं खुद इस स्थिति को लेकर चिंतित हूं। आज हमारे करोड़ों भाई बहनों की जिंदगियां खतरे में है, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जकार्ता और दुनिया के समुद्री तटों पर बसे शहरों में रहते हैं। तो मेरी तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास था, चिंता के साथ साथ इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करने का। मत्स्य पुराण अतीत की कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि भविष्य का नेविगेशन मैप है। तो अब सवाल आपसे है, क्या सोचते हैं आप? क्या हम समय रहते जाग पाएंगे या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही लॉजिक ड्रिवन जानकारियों के लिए ट्रू वंडर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, प्रलय द्वार पर है और केवल जागना ही विकल्प है।